नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि बिगड़े का काम बनाए राम, लेकिन शायद विपक्ष को अब तक यह बात समझ नहीं आई है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा करीब होने के बावजूद विपक्ष तरह तरह के सवाल अर्थात प्रश्न खड़ा कर रहा है। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने आज खुलकर अयोध्या के कार्यक्रम पर निशाना साधा और कहा कि यह आरएसएस और बीजेपी ने 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर दे दिया है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से लेकर कांग्रेस तक यह कह रहे हैं कि जहां मंदिर बनना था वहां मंदिर बन ही नहीं रहा है। इस सियासत के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करने उतरे तो ओवैसी ने उन्हें आरएसएस का छोटा रिचार्ज तक बता दिया। यानी अयोध्या के राम पर अब चौतरफा सियासी जंग छिड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासत में इस बेचैनी के पीछे क्या 2024 के चुनाव का बड़ा एंगल है? आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे प्रतिष्ठित बहस, राजनीति बनाम रामनीति। आज की चर्चा आर पार पर इसी विशेष विषय पर। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। राहुल गांधी का मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि इट इज अ हेडेक। मुझे समझ में नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इस बीच सियासत का एक और रंग दिखा। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। उनका नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वहां क्यों नहीं बनाया? जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था, जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था। वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना। कांग्रेस तो और उसके गठबंधन दल शुरू से ही कहते थे कि राम भगवान काल्पनिक है, राम सेतु नहीं है, कंफ्यूज्ड पार्टी है, करप्ट पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। संजय राउत हो या दिग्विजय बाबू जो अफवाह फैला रहा है कि 3 किलोमीटर पर है। इस बीच बार बार शंकराचार्यों के सम्मान का ढोल पीट रहे वामपंथियों को आईना दिखाते हुए कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट किया। जो वामपंथी कल तक चारों शंकराचार्यों को मनुवादी कहकर अपमानित किया करते थे, आज वो भी शंकराचार्य के सम्मान की दुहाई दे रहे हैं। बस यही राम राज्य है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत कर दी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सुंदरकांड पाठ के लिए रोहिणी के बालाजी मंदिर पहुंचे, जिस पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बता दिया। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। मैं तो हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी, ओवैसी साहब को भी हनुमान जी आशीर्वाद दें। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राम के नाम पर सियासत कौन कर रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, रामनीति वर्सेस राजनीति। रामनीति बनाम राजनीति, लेकिन रामनीति बनाम राजनीति का विश्लेषण आज देखना जरूरी हो जाता है। बीजेपी 3 दशक से राम मंदिर के मुद्दे पर मुखर रही है। 3 दशक पहले मंदिर के मुद्दे से किनारा करा था कांग्रेस पार्टी ने। मंदिर के नाम पर 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गवाई। याद हो आपको, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था, तब 4 सरकारें बीजेपी की चली गई थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार, हिमाचल में शांता कुमार की सरकार, उत्तर प्रदेश में बाबूजी अर्थात कल्याण सिंह की सरकार, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार। ये 4 सरकारें गई थी।
एमपी, राजस्थान, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, चारों राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थी। डंके की चोट पर दोबारा मस्जिद बनाने का दावा किया था। बढ़ता हूं मैं आगे। मंदिर की अलख जगाने के लिए रथ यात्रा निकाली लालकृष्ण आडवाणी ने। नरेंद्र मोदी उसके सारथी बने। राम के काल्पनिक होने का दावा किया गया। बढ़ता हूं मैं आगे। अब बात करता हूं मैं बीजेपी और सपा की। मंदिर आंदोलन में सब कुछ अपना झोंक दिया और राम भक्तों पर गोली चलवाई। आज तक इसका कोई अफसोस नहीं और आज भी पैरवी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की आज भी इस विषय पर पैरवी कर रहे हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। अयोध्या के कायाकल्प में अपनी पूरी ताकत झोंक दी योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने। श्री रामचरितमानस को अपशब्द कहने वालों को प्रमोशन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब बीजेपी और इंडिया अलायंस की बात कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी उत्साह है। पहले न्योता का इंतजार, फिर जाने से इंकार। बढ़ता हूं मैं आगे। मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान रखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेक्युलरिज्म के बहाने व्यवधान डालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।